काफ़ी लेट हो चुका था जिस वजह से हम नहीं गए। चाचा ने बोला सुबह मॉर्निंग में चले जाएंगे और अभी बज चुका है 5 और अभी भी हम उठे हैं क्योंकि यहाँ सोने का स्पेस भी नहीं था और फिर जाना भी था टाइम से। और फिर यहाँ हो रहा था सिंदूरदान। इनके वहाँ हमारी जैसे शादी नहीं होती, हमारी उसमें अग्नि को साक्षी मान कर लेते हैं फेरे। इनके वहाँ वैसे ही कर लेते हैं, मतलब फेरे वेरे नहीं लेते, ऐसे सिंदूर विंदूर मांग वांग भर लेते हैं इनके वहाँ। पता नहीं ऐसी सिस्टम था इनके वहाँ, सिंदूर भर लेते हैं। मंगलसूत्र भी नहीं बनाते, अंदर से पहना लेते हैं इनके वहाँ मंगलसूत्र। मेरे फ़ोन में ज़्यादा स्पेस नहीं था ना, वरना मैं आपको पूरा दिखाती कैसे कैसा होता है इनके वहाँ की शादी। बैटरी भी नहीं थी, स्पेस भी नहीं था और आँखें पूरी बंद हो रही थी। ये 6 बजे हुआ, 6 बजे सिंदूरदान हुआ, पता आपको। काफ़ी लेट हो चुका था। और फिर उसके बाद मैं सिर्फ 6 साढ़े 6 बजे सोई और 7:30 बजे उठ गई थी। और यहाँ पर होने लग गई है भीगी पलके, मीन्स विदाई होने लग गई है 8 साढ़े 8 बजे। इतनी लेट में हुई है, मतलब हम तो सिर्फ 1 ही घंटा सोए, हम में से सिर्फ मैं 1 ही घंटा सोई हूँ। आप मानोगे नहीं, रात से जगे हुए सुबह 1 घंटा सोए, वो भी 6 बजे। फिर हो गई थी विदाई दूल्हन दूल्हा की। काफ़ी दुखी हो जाता है मन ये चीज़ें देख कर कि एक दिन सबने जाना है, हम लड़कियों ने। तो रोने भी लग गए थे हम लोग तो। इन लोगों के वहाँ ना जब दूल्हन जाते हैं ना तो पैसे फेंकते, देखो सिक्के सिक्के फेंकते पीछे को, बहुत सारे सिक्के फेंकते, इतने सिक्के फेंकते कि पीछे वालों के सर में लग जाता है कितने बार। तो मेरे भी काफ़ी लगा है ऐसा। इन्हीं लोग के वहाँ होता है सिस्टम। इधर दुल्हन को देख के बहुत अजीब लग गया था। दुल्हन हो चुकी थी शायद से बेहोश, पूरी बेहोश हो चुकी थी और काफ़ी सैडेस्ट मोमेंट था सभी के लिए, हमारे लिए भी हो गया था एकदम। बाय। आज के फोन करना है। हाँ ठीक है, कब आओगे? ठीक है ठीक है। फाइनली विदाई होने के बाद हम भी निकल चुके थे घर के लिए। हल्द्वानी की बस में बैठ गए थे हम भी। काफ़ी थकान भरा था दिन और मैं ऐसी बस में बैठे बैठे 3 घंटे सो गई थी, आप मानोगे नहीं। फाइनली हम पहुंच चुके थे घर। उनको देख कर एकदम सुकून मिला था कि चलो अब सोएंगे भी। और उसके बाद अभी हमने करा अपनी भाभी जी को नमस्ते और ढेर सारा प्यार। और फिर उसके बाद ये हमारी आमा है, बाहर से सुलाया था आमा को काम वाम करके। तो हम पहुंच चुके थे, जैसे आपने देखा हम पहुंच गए थे 12:30 बजे और अभी उस वक्त। और फिर उसके बाद पहुंच गए थे हम। फिर हमने ब्रश वश कर लिया था, चाय वाय पी, क्योंकि सुबह कुछ नहीं खाया था। सुबह से नाश्ता भी, मैं चाय भी नहीं पी थी, ब्रश भी नहीं किया था। तो घर आके ब्रश वश चाय वाय पी और अब हम खा रहे हैं खाना सीधा डायरेक्ट, कुछ खाया नहीं है। ये देखो ये हमारे रिया जी है। रिया जी नमस्ते। खुश रहो। बढ़िया ओ मम्मी। हमारी मम्मी आ चुकी है, हम भी आ चुके हैं। नमस्ते। बढ़िया ठीक है। देखो रे देखो रे, बड़े जल्दी सटक गए तुम भी। तू बता। मम्मी आ रही है मामा लोगों के घर से, मामा से मिलने से आ गई हूँ। मामा से मिलने तो गए थे भी, रात हो गई यहाँ लेट। एक बात बताओ, मम्मी कभी भी बचपन की बात बता रही है आपको। जब मम्मी ना मामा लोग के आ जाती थी, मम्मी हमेशा पीठे लगाएगी। बाजार बोलती बाजार जा रही हूँ पीठे लगा के आई। हम क्या झूठ बोल रही हो, मामा के वहाँ गई हो और पीठे लगा के आ रही हो, हमें चिल्ला रही हो। मम्मी को हम चोरी से पकड़ लेते थे क्योंकि मम्मी के साथ हमेशा पीठा रहता था। जब मामा लोग के यहाँ से जाती थी सिर्फ बोलती थी मार्केट गई हूँ, और वहाँ जाकर दमनडुंगा में है ना, वहाँ जाकर मेरे का पीछे लगा कर आती थी और हमें बोलती थी मैं मार्केट गई हूँ। फिर हम पकड़ लेते थे मम्मी को। और ये आन के पार्सल आए। तो हम खाना खाने के बाद सो चुकी थी मैं और अभी उठ रही हूँ। अब हम खा रहे हैं खाना, सुकून वाला खाना। शादी के खाने को छोड़ करके ये है सुकून वाला खाना। ये सुकून वाला खाना, ये हमारा लव है, बोल सकते हैं आप, फर्स्ट लव खाना। पहाड़ी नून मैंने पिसा है, जो पहाड़ी नून हरी सब्जी और रोटी मेरी फेवरेट सब्जी है, खाते हैं। घी लगी हुई। और देखो मेहंदी का स्टेन कितना प्यारा लग रहा, नहीं लग रहा? तो ये है हमारे अगले दिन का वीडियो और ये है दिन का खाना जो हमने बनाया है रिया दी और मैंने मिलकर। और फिर उसके बाद हम खाते हैं खाना। और आज दिन के टाइम पे आमा को मैं खिला देती हूँ खाना, वो भी अपने हाथों से, काफ़ी दिनों बाद, 1-2 दिनों बाद खिला रही खुद से। तो बैनी की घुमाई फिराई सब हो गई है, मुरादाबाद जाकर आ गई है मैडम जी हमारी। इतनी खुशी क्या, देखो चेहरे पर साफ झलक रही है खुशी इनके। और पहली बार विजिट किया था मैंने मुरादाबाद, तो खुशी तो होगी ना। ये मेरे को वहाँ गलत प्रूफ करने के लिए गई थी कि रिया दी तुम बोल रही हो ना कि तू अपना सामान खो के आएगी, फोन खो के आएगी, मजा नहीं आएगा तुझे, बोर हो जाएगी। तो ये मेरे को गलत साबित करने के लिए गई थी। फाइनली इसने मुझे गलत साबित कर ही दिया।
और क्या कहते हैं, ये अपना नहा धो करके अब अम्मा के बाल बनाने में लगी पड़ी है। बहुत आलस हो रहा था पता है, बाल नहा कर ऐसा लग रहा था मुझे नींद ही आ रही। अभी जरा ठीक लग रहा है। आप मानेगी ना, मैं बस में सोते सोते आई, पता कैसे आई हूँ, शीशे का मैंने सर रखा और सोई थी, फट 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 हुआ मेरे यहाँ पुटका बन गया। सच में मेरे सर में ये दुख रहे अभी, सर यहाँ पर तो यहाँ पर हाँ, नींद की वजह से थक गई थी तो पता ही नहीं चला कि कितना चोट लग गया मैडम को। 1 घंटा सोई, रात की बात थी, सुबह 6 बजे सोई, फिर वहाँ 8 बजे 8:30 बजे हम बस में बैठ गए थे घर आने के लिए। और मुझे इतनी नींद आई थी कि मैं बस में ऐसे सोकर आई हूँ और बस का शीशा बार बार टका के मेरे यहाँ मुँह ऊंचा फोड़ा जैसा हो गया। हाँ मानोगे नहीं, पर मज़ा जरूर आया। इन लोगों को गलत प्रूफ ही कर दिया मैंने कि मज़ा आता है बहन। उनको लगता है कि मैं इनके बिना कहीं जा नहीं सकती हूँ, कहीं रह नहीं सकती हूँ। ये इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की है ना, ये इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की है, बोलती नहीं है ज़्यादा किसी से। बट बोले था मैंने कहा अब तो ब्लॉगर बन गई हूँ, अब तो बोलना सीखी गई हूँ। आप सीख गई हूँ बोलना, क्योंकि आप पागलों की तरह फोन में वो देख कर बोलते रहती है ना, मेरी बोलने की प्रैक्टिस हो गई। सही कह रहे हो, वही बोल रही है, प्रैक्टिस में बोल सकते हो। और हमारी अम्मा के हमने बाल भी बना दिया है। फाइनली मैंने अपने सारे ब्लॉग एडिट कर दिए हैं और अभी बज चुका, कितना बचा बताऊँ आपको, दिखाती हूँ। तो अभी बज चुका है 1:10। अभी जाके मेरे शादी के सारे ब्लॉग्स कंप्लीट हुए। मींस मैं कल आ गई थी और आज रात तक, मतलब एक रात में रेस्ट भी किया, थोड़ी थकान भी हो गई थी, नहाया धोया, मतलब अपना नॉर्मली कैजुअल काम किया। बहुत सारा रिकॉर्ड था, उसको चीज़ें बहुत सारी करनी थी, वो करी। तो काफ़ी टाइम लग चुका है एडिट वेडिट करने में। आई नो 2 दिन वेस्ट चले गए मेरे। कल से आपको अच्छे से ब्लॉग मिलेंगे। तो कल मिलते हैं, बाय, गुड नाइट, टाटा।